हरे कृष्ण। राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्तमती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब कथांक से आगे। भीष्म पितामह को इस प्रकार कहते हुए देखकर दुर्योधन की बन आई। वह मुस्कुराते हुए द्रौपदी से कहने लगा, तुम अपने पतियों से ही इस प्रकार का उत्तर क्यों नहीं पूछती? यदि चारों पांडव युधिष्ठिर को मिथ्यावादी अथवा अपने को दांव पर लगाने के लिए अधिकार से रहित कर दें तो तुम मुक्त हो सकती हो। स्वयं युधिष्ठिर ही कह दे कि द्रौपदी को दासी बनाने का मेरा अधिकार नहीं है, बस इतने से ही तुम्हारा काम बन जाता है। दुर्योधन को मुस्कुराते हुए देखकर भीमसेन उबल पड़े। उन्होंने कहा, यदि धर्मराज हमसे श्रेष्ठ और हमारे स्वामी ना होते तो अब तक कौरवों का अत्याचार हम देखते ही नहीं। धर्मराज ने जो कुछ किया है ठीक किया है। यदि उन्होंने हमें दांव पर लगा दिया, वे हमें हार गए, तो हम भी अपने को हारा हुआ ही मानते हैं। यदि मैं हार न गया होता तो द्रौपदी के बालों में हाथ लगाने वाला अब तक जीवित ना होता। ये मेरी दृढ़ भुजाएं इंद्र को भी पछाड़ सकती हैं। धर्मराज मुझे अनुमति दें, अर्जुन मेरा अनुमोदन करें तो मैं इन दुष्टों को पकड़कर अभी पीस डालूं। भीष्म, द्रोण आदि ने भीमसेन क्षमा करो, शांत हो जाओ, तुम सब कुछ कह सकते हो, कहकर भीम को शांत किया। दुर्योधन बार बार पांडवों को चिढ़ाने लगा। वह जानता था कि इस समय ये कुछ नहीं कर सकते। उसकी दुश्चेष्टा देखकर भीमसेन बड़े जोर से बोल उठे। उन्होंने कहा, सभासदों और दुर्योधन, सुन लो मेरी प्रतिज्ञा। अब वे दिन दूर नहीं हैं जब मैं अपनी गदा से इस क्रूर दुर्योधन की जांघ तोड़ डालूंगा। यदि मैं इसकी जांघ ना तोड़ सकूं तो मुझे अपने पितरों का लोक ना मिले। यह कहते समय भीमसेन के शरीर से आग की चिंगारियां निकलने लगी। विदुर ने भीमसेन की प्रतिज्ञा सुनकर कहा, कुरुवंशियों, इसमें संदेह नहीं है कि देव की प्रेरणा से ही भीम ने भीषण प्रतिज्ञा की है, परंतु इसमें सबसे बड़ा दोष दुर्योधन का है। धूत के नियम के यह कदापि नहीं होते कि स्त्री को भरी सभा में लाया जाए। एक तो जुआ स्वयं ही दुर्व्यसन है और दूसरे उसके नियमों का भी भंग। इस अधर्म के कारण तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो गए। यदि धर्मराज अपने को हारने के लिए पहले द्रौपदी को हार जाते तो ठीक हो सकता था, परंतु अपने को हारने के बाद द्रौपदी पर उनका कोई स्वत्व नहीं रहा कि वे उसे दांव पर लगाएं। इसलिए शकुनी के बहाने से धर्म मत छोड़ो, पागल मत बनो, शकुनी के बहकावे में मत आओ। दुर्योधन ने फिर वही बात कही कि इसका फैसला पांडव ही करें। अर्जुन ने कहा, जब युधिष्ठिर ने हमें दांव पर लगाया तब वे अपने को हारे नहीं थे, इसलिए हम सबके स्वामी थे और हमें हार सकते थे। परंतु जब वे अपने को हार गए तब वे किसके स्वामी रह सकते हैं? सब लोग इस पर विचार करें। सभा में ऐसी ही बातें होने लगी। उसी समय धृतराष्ट्र के अग्निहोत्र भवन में एक गीदड़ घुस गया और वह ऊंचे स्वर से बोलने लगा। साथ ही गधे और अनेक अशुभ पक्षियों के शब्द होने लगे। सभी लोग अनिष्ट की आशंका में भयभीत हो गए। गुरुजनों के मुंह से स्वस्ति स्वस्ति निकलने लगा। धृतराष्ट्र ने विदुर और गांधारी से
सब बातें सुनकर दुर्योधन को डांटा। मूर्ख दुर्योधन, तूने अपने हाथों अपना नाश कर लिया। अरे भला भरी सभा में कुरुकुल की स्त्री और उसमें भी पांडवों की धर्म पत्नी द्रौपदी लाई जाए और तू उससे ऐसी बातें करे, ऐसा दुर्व्यवहार करे। धिक्कार है तुझे, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस प्रकार दुर्योधन से कहकर प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को अपने पास बुलाया और कहा, द्रौपदी, तुम्हारी धर्म में अविचल श्रद्धा है, इसलिए कुरुकुल की समस्त स्त्रियों में तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारे पातिव्रत और सदाचार से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। द्रौपदी ने कहा, महाराज, मुझ पर आपकी बड़ी कृपा है। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो पहले धर्मराज युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त कर दिए जाएं। मेरे बड़े लड़के प्रतिविंध्य को कोई दासपुत्र ना कहे, वह बड़ा ही होनहार है। धृतराष्ट्र ने कहा, तथास्तु। इसके बाद उन्होंने द्रौपदी से कहा, केवल एक ही वर नहीं, तुम और मांगो, मैं बड़ी प्रसन्नता से दूंगा। द्रौपदी ने कहा, यदि आप प्रसन्नता से मुझे दूसरा वर देना चाहते हैं तो मैं यह मांगती हूँ कि अपने धनुष, बाण, रथ आदि के साथ शेष चारों पांडव भी दास भाव से छुटकारा पा जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी, इन 2 वरदानों से ही तुम्हारा यथोचित सत्कार नहीं होता, इसलिए तुम एक वर और मांगो। द्रौपदी ने कहा, भगवन, लोभ से धर्म का नाश हो जाता है, अब मैं तीसरा वर नहीं मांग सकती। क्षत्रिय की स्त्री को 2 वर से अधिक मांगने का अधिकार नहीं है। मेरे पति दास भाव से छूट गए, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस समय कर्ण के मुंह से बरबस निकल पड़ा कि संसार में जितनी स्त्रियों की प्रशंसा मैंने सुनी है, उनमें एक की बात भी ऐसी नहीं सुनी जो द्रौपदी के समान हो सके। द्रौपदी त्रिभुवन में अनुपम है। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम अपना सब धन संपत्ति, दास दासी, रथ घोड़े, हाथी आदि जो कुछ हार गए थे सब लेकर इंद्रप्रस्थ लौट जाओ और वहाँ कौरवों के दुर्भावों को भुलाकर शांति से राज्य करो। द्रौपदी को लेकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक खांडवप्रस्थ के लिए रवाना हुए। जो होने वाला होता है वह होकर ही रहता है। भगवान की इच्छा, जीवों का प्रारब्ध और प्रकृति की अनुकूलनीय धारा का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, शीत उष्ण और पाप पुण्य का किसी भी प्रकार मेल नहीं हो सकता। न्याय और अन्याय में कभी समझौता नहीं हो सकता। ये सब बातें अटल है। इनके विपरीत जो चेष्टा करते हैं वे कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इनके बारे में पहले से ही निश्चय किया जा चुका है। पांडवों के जीवन में हम यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से देखते हैं कि उनका कौरवों के साथ मेल कराने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने चेष्टा की, परंतु वे सफल नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर यही है कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का समन्वय कभी हो ही नहीं सकता। यदि कभी होता हुआ सा दिखता है तो वह क्षणिक होता है और फिर टूटते देर नहीं लगती। अभी अभी हम इस बात को देख सकते हैं। धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर की सारी संपत्ति लौटा दी, उन्हें दासता से मुक्त कर दिया और वह अपनी राजधानी के लिए रवाना हुए। यदि वह बात यहीं समाप्त हो जाती तो फिर आगे कोई झगड़ा ना होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ।
दुशासन की प्रेरणा और शकुनी की सलाह से दुर्योधन ने अपने पिता के पास जाकर बहुत कुछ उल्टा सीधा समझाया और पुनः जुआ खेलने की अनुमति ले ली। गांधारी के बहुत मना करने पर भी पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। उनके पुत्रों ने जाकर युधिष्ठिर को रास्ते से ही लौटा दिया। युधिष्ठिर ने भी देव की ऐसी इच्छा समझकर उनका धूत रण निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे अपने भाइयों के साथ वहां लौट आए। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।